आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स राजकुमार जी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वैसे तो मॉडर्न लोगों को आज के भूत प्रेतों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन वही चीज़ जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ होती है तब वो भूत प्रेतों पे यकीन करने लगते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक था। मुझे भी भूत प्रेतों पे यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से देखा तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद शर्मा और ये तब की बात है जब मैं 24 साल का था। तब मैं भोपाल के हॉस्टल में रहकर अपनी 12वीं की एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा था। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, अंजलि, रमेश और मेरा बेस्ट फ्रेंड सतीश। सभी मेरे क्लासमेट थे। उनको हॉन्टेड जगहों में जाने का शौक़ था। एक दिन सभी मेरे पास आके बोले कि कल हम सब कैंपिंग के लिए काली घाट जाने वाले हैं और 2 दिन वहाँ कैंपिंग करेंगे। मैंने भी बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था, तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया और कल सुबह होते ही हम काली घाट के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते हुए हमें शाम के 5 बज गए थे। हॉस्टल से करीब 85 किलोमीटर दूर थी। हम गाड़ी से नीचे उतरे और सभी बॉनफायर लगाने का इंतज़ाम करने लगे। मैं काम कर ही रहा था, तभी अचानक मेरे पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं नीचे गिर पड़ा। ध्यान से देखा तो वो किसी इंसान के सर के हड्डी के जैसे लग रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मैंने ये बात सतीश को बोला तो वो हंसते हुए बोला, यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग हो चुके थे, शायद ये उन्हीं के कॉस्ट्यूम में से कुछ होगा। तभी मैंने नज़रअंदाज करके मैं फिर से अपने कामों में लग गया। तभी मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई गुजरा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। मुझे डरा हुआ देखकर सतीश फिर बोला, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें? फिर मैंने उससे बोला कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गया है। तो वो हंसते हुए बोला, अरे भाई रात को ऐसा ही लगता है कि कोई पीछे से गया है। हम अभी सोने जाने वाले हैं। तो तभी हमें किसी की चीखें सुनाई दी। हमने ध्यान से सुना तो आवाज़ किसी लड़की की आवाज़ की तरह लग रही थी। हम सभी उस आवाज़ के पीछे जाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने गाड़ी तो लॉक ही नहीं किया। फिर गाड़ी के पास जाने लगा। मैं गाड़ी के पास आकर जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तभी मैंने जो देखा वो देखकर मैं तो दंग रह गया। दरअसल जिस लड़की का आवाज़ हमने जंगल में सुना था वो लड़की हमारी गाड़ी में बैठी थी। वो लड़की बहुत घबराया हुआ था। मैंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? वो बोली, मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। काली घाट में एक पुराना मंदिर है जिसमें भूतों का राज है। मैं मंदिर के बाहर थी तभी मुझे मम्मी पापा की चीखें सुनाई दी। मैं बहुत डर गई थी। मैं डर के मारे जंगल में भागती रही। तभी वो चुड़ैल भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। उसकी बातें सुन के मैं तो दंग रह गया। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरे दोस्त जो जंगल में इस लड़की को ढूंढने गए थे वो वापस नहीं आए हैं। तो मैं सतीश को कॉल करने लगा। सतीश कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने उस लड़की को कहा, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। वो लड़की बोली, आप मत जाओ, वहाँ आत्मा का वास है। उस मंदिर की 1 किलोमीटर रेंज तक वो चुड़ैल घूमती है। वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। मैं हिम्मत करके लड़की की बात नज़रअंदाज किया और जंगल में चला गया।
थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे वो मंदिर दिखाई दी। वहाँ डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं ज़ोर से सतीश बोल के चिल्लाया। तभी वो सारी आवाज़ें अचानक बंद हो गई। फिर मैं मंदिर के अंदर जाने लगा। तभी मुझे पीछे काली परछाई दिखाई दी। मैं डर के मारे धीरे से पीछे मुड़ा। तभी एक औरत खड़ी थी पीछे, जिसका सर नहीं था और उसने हाथ में किसी मर्द का सर लेके खड़ी थी। ये देखकर मैं डर के मारे नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। तभी मैंने देखा कि मंदिर से और भी औरतें बाहर आने लगी और देखते ही देखते वो सारे औरतें मुझे घेर लिए। तभी मैंने देखा कि मेरे दो दोस्त अंजलि और रमेश का सिर उन औरतों के पास है। मैं डर के मारे वहीं पड़ा रहा। तभी वो लड़की एक तांत्रिक को वहाँ लेके आया और उसने मंत्र से वो सभी चुड़ैल को वहाँ से भगा दिया। मैं तुरंत वहाँ से बाहर आया, लेकिन मेरे पैर को एक औरत ने पकड़ रखा था। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे मंदिर के अंदर खींचे जा रही थी। तभी सतीश वहाँ आया और एक त्रिशूल से उस औरत को मार दिया और मैं सतीश का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग गया। हम वापस कार के पास आ गए और मैंने सतीश से पूछा, तुम उन औरतों से कैसे बचे? सतीश हाँफते हुए बोला, मैं अंजलि और रमेश के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी मुझे तुम्हारा कॉल आया। मैंने रिसीव की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मैं नेटवर्क के लिए वापस आने लगा कि तभी वो औरतें रमेश और अंजलि को मार दिए मेरे आंखों के सामने। मैं वो देखकर जान बचाते हुए कार के पास आने लगा। तभी मैंने एक अघोरी बाबा का आश्रम देखा। मैं वहाँ चला गया और बाबा से मदद मांगा। गाड़ी के पास पहुँच के जब मुझे पता चला कि तुम जंगल में अकेले चले गए, तो मैं देर नहीं किया और तुम्हें ढूंढते हुए मंदिर के पास पहुंच गया। सतीश की बात सुन के मैंने बाबा से पूछा, यहाँ ये सब क्या हो रहा है बाबा? बाबा हंसते हुए बोले, ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है, यहाँ आत्माओं का वास है। बहुत सालों पहले इस मंदिर में पूजा पाठ होता था, लेकिन एक शाम कुछ माफियाओं ने आकर मंदिर में तोड़फोड़ किया और बहुत सारे औरतों का सिर काट डाला और मंदिर को शमशान बना के चले गए। तभी से इस मंदिर में उन औरतों की आत्मा बस गई और जो भी इस मंदिर के आसपास भी भटकता है, उन्हें अपना शिकार बनाती है। ये बोलकर बाबा ने हमें त्रिशूल के धागे बांध दिए और यहाँ से जाने को कहा। हम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस लड़की को लेके वापस हॉस्टल लौट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विनोद शर्मा की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करना। ऐसी ही भयानक कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।